हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग फिर कक्षा 10 की गोल्डन रेस के लेसन नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके ह्यूमन वैल्यूज़ जो है, मानवीय मूल्य हैं, जो उनके गिरने के कारण बहुत ही जटिल समस्याओं का सामना वो लोग कर रहे हैं, जिसके कारण वे मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान हैं। अतः वे लोग क्या करते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास अपने इलाज करवाने जाते हैं और ड्रग्स पर डिपेंड करते हैं। उनके पारिवारिक संबंध भी बहुत ही टूटे टूटे होते हैं। किसी का किसी से कोई भी वार्तालाप या संचार नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे देश में, अगर हमें याद होगा, जो कि लेखक ने बात करी थी, उन चाचा चाचियों की, मौसियों की, नानियों की, जो कि सिर्फ मानसिक तौर पर जो दबाव महसूस करें, जो डिप्रेशन के शिकार हों, अपने उन रिश्तेदारों की केवल वो बातें सुन लेते थे और उनका ये मानना था कि यदि उनको प्रेम दिखाया जाए, उनको दुलार दिखाया जाए, एक समझ दिखाई जाए और उनके मन की बात सुन लें, तो उनका जो माइंड है वो राहत प्राप्त करके सुकून महसूस करता है और वो ठीक हो जाते हैं। ये हमारे इंडिया के जो बुजुर्ग लोग थे वो ऐसा किया करते थे। अब मॉडर्न एज में दवाइयाँ आ गई हैं, लोग किसी के पास बैठ के बात नहीं करते और सीधा थोड़ी भी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जबकि उसके इमोशनल इलाज, घरेलू नुस्खे ऐसे बहुत होते हैं जिनसे कि वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप हमने किया। आगे देखिए कि डॉक्टर जो शुभ्रा दत्ता जी हैं वो क्या कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के, आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज दैट एंजॉयड बाई developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. लेखिका कहती हैं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, पीपल यानी कि लोग, फ्रॉम मैनी बहुत सारे जो विकासशील देश हैं उनके जो लोग हैं, आर ट्राइंग वो प्रयास कर रहे हैं, टू अचीव प्राप्त करने का, द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, द सेम लेवल बिल्कुल वही स्तर, किसका, शारीरिक स्वास्थ्य का, एज दैट एंजॉयड वैसा ही जैसा कि एंजॉय किया जा रहा है, जिया जा रहा है, बाय डेवलप्ड नेशंस विकसित जो देश हैं उनके लोगों के द्वारा जो शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर है वही स्तर प्राप्त करने के प्रयास डेवलपिंग नेशंस के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू कोप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स। बाय प्रोवाइडिंग मतलब अरेंज करके, व्यवस्था करके, किसकी व्यवस्था करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, चिकित्सीय सुविधाओं की, टू कोप मतलब निपटाने के लिए, सामना करने के लिए, इवन माइनर प्रॉब्लम्स, माइनर यानी कि छोटी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करने के लिए भी वो चिकित्सीय फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप चिकित्सीय सुविधाओं को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि खर्चा भी होगा और ये जो मेडिसिन हैं ये बहुत महंगी भी आती हैं। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। लेकिन कहते हैं कि अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, अदर मतलब दूसरे, तो पहले फैक्टर कौन से हैं स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सीय सुविधाएं एक
पहला फैक्टर है जो कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, इनके अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, जो तत्व हैं, कौन से तत्व? एसोसिएटेड, जो कि जुड़े हुए हैं विद बेटर फिजिकल हेल्थ, जो कि और बेहतर, बेटर यानी कि और बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं, आर बीइंग इग्नोर्ड, उनको अनदेखा किया जा रहा है। इग्नोर यानी कि अनदेखा करना। इसका मतलब केवल चिकित्सीय सुविधाएं नहीं, और भी कई कारक हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं या उसको बेहतर करते हैं। Often the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environment. The result is that often यानी कि अक्सर, the result is that many families are spending more money. The result, इसका परिणाम क्या है कि लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि many families की बहुत सारे जो परिवार हैं आर स्पेंडिंग, वो खर्च कर रहे हैं। आर स्पेंडिंग यानी कि खर्च कर रहे हैं, स्पेंड मतलब खर्च करना। मोर मनी, ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स, डॉक्टर्स और मेडिसिन्स, दवाइयों के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है बनस्पत के हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल्स। एक तो स्वास्थ्यवर्धक भोजन, और दूसरी जो एसेंशियल्स यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण वस्तुएं या चीज़ें, टू इम्प्रूव देयर फिज़िकल एनवायरनमेंट्स, जो कि उनका जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है, उसको भी वो सुधार सकते हैं। ऐसी चीज़ों को के ऊपर वो पैसा ना खर्च करके किस पे कर रहे हैं? डॉक्टर्स और दवाइयों के ऊपर। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, एक विकासशील जो दुनिया है, पूरी दुनिया के वो देश जो भी विकासशील है, विकसित हुए नहीं हैं, दिस इज़ ए ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जो है दिस इज़, ये क्या है, किसके लिए आता है? ये जो आदत हो गई है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाना और पैसा खर्चना, और पैसा किस पे खर्च करना? डॉक्टर दवाइयों पे, ना कि उस भोजन के ऊपर जो हमारा स्वास्थ्य बढ़ाए, या उन वस्तुओं के ऊपर जो हमारे प्राकृतिक वातावरण को सुधारे। ये सब के ये जो है दिस फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड, दिस इज़, ये जो काम हो रहा है, इज़ ए ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से, एक बहुत भयंकर वेस्ट है, बर्बादी है, ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड यानी कि सीमित, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। सीमित संसाधनों का एक बहुत ही भयानक रूप से इनकी बर्बादी की जा रही है। अब सीमित संसाधन क्या हुआ? मान लीजिए किसी के पास कोई मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास मध्यम वर्ग से भी निम्न उस पे है, और उनके घर में आमद पैसे की ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या हुआ? उनके जो सीमित संसाधन हैं उनको भी वो बर्बाद कर रहे हैं। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है लेखक ने, अचीविंग मतलब प्राप्त करना, सकारात्मक स्वास्थ्य, एक आदर्श स्वास्थ्य जिसमें मेंटल भी हेल्दी है और फिजिकल भी हेल्दी, मानसिक तौर पे भी वो स्वस्थ है और शारीरिक तौर पे भी वो स्वस्थ है। ऐसे स्वास्थ्य को कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ। इसको कैसे प्राप्त किया जाए, क्या है अचीव करने का तरीका, चलिए बात करते हैं। Instead of wasting valuable resources on provision of many medical facilities,
it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and mind. Instead मतलब बजाय, इसके बजाय हम वो करें, है ना। तो ये इंस्टेड का सेंस क्या हुआ, बजाय। बजाय वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वेस्टिंग यानी बर्बाद करना, वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य, रिसोर्सेज यानी संसाधन, बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय क्या करना चाहिए। अब ये रिसोर्सेज किस पे बर्बाद हो रहे हैं, ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़। प्रोविज़न यानी कि प्रावधान करना, उपलब्धता करवानी, और ज़्यादा चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता करवाने के ऊपर बहुत सारा पैसा जो वेस्ट हो रहा है, उसके बजाय क्या किया जाए, इट माइट बी बेटर, ये ज़्यादा बेहतर होगा, बेटर यानी कि और अधिक बेहतर होगा, टू यूज़ आवर नॉलेज, कि हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, उसको उपयोग करें। किसका ज्ञान, भोजन का, न्यूट्रिशन का, उसकी पौष्टिकता का, कौन सी बीमारी में कौन सी घरेलू नुस्खे हम कर सकते हैं, चीज़ों का हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, इन सब का ज्ञान हमें यूज़ करना चाहिए। एंड बेसिक कॉमन सेंस, और जो आधारभूत सामान्य जो हमारे विवेक है उसको यूज़ करना चाहिए। इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज़ एंड माइंड, उस प्रयास में, हमारा प्रयास क्या है, हमें हेल्दी बॉडी और माइंड को मेंटेन करना है, को रखना है। तो उसको रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पैसा वेस्ट करने के बजाय हमें अपने ज्ञान को यूज़ करना चाहिए, और जो आधारभूत सामान्य जो हमारा विवेक है अपने शरीर के बारे में, उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए अपने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को मेंटेन करने के लिए। उदाहरण के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब उदाहरण के लिए क्या करना चाहिए हमें, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। लर्निंग मतलब हम सीखना, हमें सीखना चाहिए क्या, वैल्यू यानी कि मूल्य, कीमत, किसकी कीमत के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ऑफ गुड न्यूट्रिशन, एक अच्छे पौष्टिक जो भोजन है, आहार है, उसका फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए उसका क्या मूल्य है, वो कितना महत्वपूर्ण है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और ये हमें सिखाना चाहिए, ये बात, कौन सी बात, कि पौष्टिकता का स्वास्थ्य के लिए कितना वो पौष्टिकता मूल्यवान है। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए। एंड वी शुड यूज़ आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज़ टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। वो कहते हैं एंड वी शुड यूज़ आवर इंडिजिनस यानी कि देसी, जो हमारे लोकल स्थानीय पर, जो स्थानीय जगह पर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर जो घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू उपचार हैं, उनको हमें यूज़ करना चाहिए टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स। साधारण सी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनको डील करने के लिए हमें देसी जो उपचार हैं उनका यूज़ करना चाहिए। इंस्टेड, यहाँ पे फिर हो गया बजाय, ऑफ रिलाइंग मतलब निर्भर करना, किसके ऊपर निर्भर करना, रिलाइंग का मतलब निर्भर करना, सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, आधुनिक दवाइयों पर निर्भर करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो इंडिजिनस जो सिंपल रेमेडीज़ हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव,
और हम वो ड्रग्स पे डिपेंड करते हैं जो कि ऑफन अक्सर बहुत ही महंगे होते हैं। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स। और याद रखिए, रिमेंबर यानी कि याद रखिए, मोस्ट ड्रग्स, ज़्यादातर जो ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट मतलब आपने दवाई खाई किसी बीमारी के लिए, बीमारी तो ठीक हुई, लेकिन एक दूसरी बीमारी, दूसरी परेशानी शुरू होगी। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमारी असल जो डिसीज़ है जिसके लिए हमने दवाई खाई है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस, जो ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं दैन द डिसीज़ इट्सेल्फ। डिसीज़ के तुलना में साइड इफ़ेक्ट जो कि दवाई खाने से होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्ञान रखना चाहिए और देसी जो इलाज हैं घरेलू, जो कि हमारी रसोई, कहते हैं कि रसोई एक दवाइयों का घर है, एक हॉस्पिटल है, लेकिन रसोई की हर चीज़ का अगर ज्ञान हो गृहिणी को, तो अपने परिवार के आधे इलाज तो वो रसोई से ही कर सकती है। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा और नेक्स्ट टाइम हम आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।